हेलो बच्चा पार्टी, तो हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है सारा आकाश पार्ट 16। तो अभी तक हमने पढ़ा कि समर जो है अपने घर से बहुत परेशान हो चुका है। और फिर आगे की दास्तां चलिए जानते हैं। समर को दिवाकर ने अपने पिताजी के दोस्त की प्रेस में नौकरी दिला दी थी। देखिए, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक प्रूफ रीडिंग का कार्य करना था। प्रूफ रीडिंग समझे ना, अखबार का जो नहीं होता प्रूफ रीडिंग, कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई लाइन में एरर्स ना हो, ये सब काम समर को नहीं आता था, पर वो अवश्य सीख जाता, उसे ये पता था। एक परेशानी थी, प्रेस बहुत दूर था, लगभग 2 मील। वेतन 75 रुपये थे। और शर्त था कि समर को थर्ड ईयर में प्रवेश लेना पड़ेगा। तो शर्त किसने रखी थी? ऑब्वियस सा बात है, दिवाकर ने। और 75 रुपीज़ उसकी वेतन थी। समर के मन में लड्डू फूट रहे थे। इस खुशी के अवसर पर उसने सोचा कि वो प्रभा को धोती का उपहार देगा। और वैसा बात है, धोती फटा हुआ था बेचारी का। अतः उसने दिवाकर से 20 रुपये उधार मांगे। देखिए, अभी नौकरी लगी भी नहीं है, मतलब ऑब्वियस बात है, अभी तो बस बात हुआ ना। तो 20 रुपये उधार ले लिया, सोचा बाद में चुका देंगे। वो जल्दी से जल्दी प्रभा को ये खुशी का समाचार सुनाना चाहता था। पैसे लेकर वो दिवाकर के घर से वापस लौट रहा था कि दरवाजे पर शिरीष भाई मिल गए। फिर विचारों का आदान प्रदान ना चाहते हुए भी शुरू करना पड़ा। समर ने अपनी चोटी कटा दी थी। शिरीष ने उसे तुरंत इंगित कर लिया था। समर झेप गया। मतलब क्या, देखिए इस समय शिरीष भाई का थर्ड पार्ट मैंने कहा था, टोटल शिरीष भाई कितने बार है? 4 बार। तो एक 13, एक 14, एक 16 और एक आगे आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस समय सीरीज भाई से समर को बात करने का एकदम मन नहीं है। क्यों मन नहीं है बच्चा पार्टी? क्योंकि वो अभी प्रभा को भेंट देने जा रहा है, गिफ्ट देने जा रहा है। और अभी वो मिल गए। अब देखिए, भारतीय संस्कृति सब में बात होगी। भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विशेषता पर चर्चा होने लगी, जैसे कि सीरीज भाई का आदत है ज्ञान देने का। समर ने कहा कि उसकी दृष्टि में आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतित ही भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। पर शिरीष भाई इस बात से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार ये भारी भारी शब्द है, पर इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये संसार मिथ्य है, मतलब झूठ है। ये कहना अपनी जिम्मेदारी से पलायन करना है। समर ने विषय को थोड़ा बदले हुए भारतीय ऋषि मुनियों का चमत्कारी शक्तियों की चर्चा की, जिसके उत्तर में शिरीष भाई ने स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक किस्सा सुनाया, जिसका निश्चय ये था कि यदि किसी ने 30 वर्ष तक तपस्या करके किसी चमत्कार की शक्ति प्राप्त कर ली, तो उसने संसार का क्या भला किया। सही बात है। इसके बाद शिरीष भाई ने पुनः भारतीय संस्कृति में एक और स्त्री और शूद्रों की दयनीय स्थिति तथा दूसरी ओर ब्राह्मण ज्ञानी के सबको समान रूपी से देखने के सिद्धांत में पारस्परिक विरोध स्पष्ट किया। मतलब वापस आ गए, मैंने श्रीज भाई बोल रहा है कि अगर एक साधु 30 साल, 40 साल, 50 साल तपस्या करके खाली उड़ना सीख गया, पानी में चलना सीख गया, जैसे नहीं होता है, तो क्या बड़ा काम कर दिया? सब तो फालतू बात है। तो समर को लग रहा था ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन वो विवेकानंद का एक एग्जाम्पल देता है स्टोरी का और बोलता है ये सब बेकार है। उसके बाद श्रीज भाई ने फिर विषाद विषय बदलकर भारत में इतिहास लेखन की परंपरा के अभाव तथा उसके स्थान पर पुनः में इतिहास को बार बार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की चर्चा करते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि इसी कारण भारत में एक यथार्थ वस्तुपरक ऐतिहासिक परंपरा का अभाव रहा है। मतलब देखिए, हम लोग जो इंडियंस लोग हैं, हम लोग चेंज बहुत रेयर लाते हैं। चेंज समझ लेना सोसाइटी में। और बाहर आप देख लीजिए, चेंजेस बहुत ऑफन आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने कल्चर से बहुत बंधे हुए हैं, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स पता है। तो ऑब्वियस बात है, अगर इंसान अगर अपना कल्चर हमेशा लेते हुए चलेगा तो कभी भी चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर कल्चर से आप हटिएगा तो आपको गुनहगार या नहीं होता वैसा समझा जाएगा। तो इसलिए चेंज लाना इंडियन सोसाइटी में बहुत मुश्किल है, अकॉर्डिंग टू शिरीष भाई। समर घर जाना चाहता था, वो अब अनमना सा हो गया था। ऑब्वियस बात है, घर काहे जाना चाहता था? मैंने पहले ही कहा, 20 रुपये उधार लेकर प्रभा के लिए धोती लेना चाहता था। जब वो बाहर आया तब दिवाकर ने बताया कि 4:30 बजे या पौने 5 बजे यहाँ से एक गाड़ी जाती है, 5-10 मिनट में राजा मंडी पहुँचा देती है। वहाँ से नौकरी के लिए प्रेस तक पैदल चले जाना। धोती के दाम 12 रुपये सुनकर समर का सारा उत्साह भंग हो गया। वो सोचा तो बेचारा को कुछ ज़्यादा ज़्यादा धोती देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने एक ही धोती खरीदी, बंडल लेकर घर की ओर चला। वो जल्दी से जल्दी प्रभा तक पहुंचना चाहता था। प्रभा ने कितनी मुसीबतें सही है, ये पहला उपहार वो उसे जाकर देगा। तो समर इज गोइंग टू गिव प्रभा अद्भुति, पहला बार कुछ देना जा रहा है। पर कैसे देगा, ये सोचते ही सारी खुशी गायब हो गई। ऑब्वियस बात है, पहला हक किसका बनता है? माँ का।
फिर भाभी का, फिर न प्रभा का। उसने सोचा कि भाभी और अम्मा बुरा मानेगी, फिर सोचा कि अम्मा को जाकर दूंगा क्योंकि पहला हक उनका है, और अम्मा खुद ही प्रभा को दे देंगी क्योंकि अम्मा को तो उम्र नहीं है सब पहनने का। दरवाजे पर छोटा भाई कुंवर मिला जो 6 8 में है। उसके पूछने पर समर के मुंह से सहज निकल गया कि ये धोती वो प्रभा के लिए लाया है। मतलब तो सच निकल गया, हम भाभी के लिए लाए तेरा। समर ने धोती अम्मा को दी, नहीं होता है, लेकिन झूठ करके किसको दिया, अम्मा को। अब साथ उसका तो प्लान था कि अम्मा को देंगे, अम्मा किसको दे देगी, इसको, लेकिन सच किसको बता दिया, कुंवर को। उन्होंने खोली और उन्हें तथा भाभी को बहुत पसंद आई। कुंवर के ये कहने पर कि धोती भाभी के लिए आए है, अम्मा जी का सारा उत्साह फस्त हो गया। मतलब नहीं होता है, माँ बहुत खुश है मेरा बच्चा मेरे लिए गिफ्ट लाया, लेकिन जैसे कुंवर आगे बोला, अरे ये तो भाभी का धोती है, आप लोग क्या करें इसे। बस सब चौपट। धोती उलट पुलट कर देखी और प्रभा को देने के लिए समर को वापस दे दी। खाना खाते समय उसने भाई साहब को 3rd ईयर में एडमिशन लेने की बात बताई। भाई साहब ने कहा कि बाबूजी से अनुमति लेनी थी। समर चाहता था कि धीरज इस विषय में बाबूजी से बात करे और उसे मना ले, क्योंकि बाबूजी तो खाली बोले थे नौकरी कर नौकरी कर। अब तो समर चाहता है कि नौकरी भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। प्रभा साड़ी लेकर प्रश्न थी और नाराज भी। वो पैसे कहाँ से मिले ये जानने के लिए उत्सुक भी। प्रभा नौकरी मिलने की बात सुनकर बहुत खुश हुई, पढ़ने लायक खर्चा निकल जाएगा और वो एमए कर लेगा। दोनों सुखद और उज्जवल भविष्य की कल्पना में खो गए। प्रभा भी कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी। घर में लाइब्रेरी होगी, 2 3 पत्रिकाएं भी आएंगी। समर एक योजना रखता तो प्रभा उससे सुधार देती। मतलब नहीं होता है, समर सोचता है कि हम लोग ना एक बुक शेल्फ रखेंगे, तो प्रभा बोलती नहीं, हम लोग ना पूरा एक रूमी बुक्स का रखेंगे। तो नहीं था, जो भी समर सोचता वो उसको अच्छा कर देती। उसी रात बगीचे के फूलों से लेकर बंगले के फाटक पर लगाने वाली नेम प्लेट तक चर्चा हुई। मतलब नहीं था, दोनों घर लेगा, लाइफ अब स्टेबल हो जाएगा। मतलब 75 रुपीज में सोचिए क्या क्या हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, ठीक है। तो ये 75 रुपीज की बात नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बन जाएगा ना। वो कुंवर को अपने साथ रखकर पढ़ाना चाहता था। मैं सोच रहा है कि कुंवर को हम लोग साथ नहीं रहने देंगे ना, कुंवर भी लोग जैसा हो जाएगा। दूसरे दिन रविवार था। उसने जाकर काम देख आने की निश्चय किया। नहीं होता है, पहला बार देख लेंगे कहाँ काम वाम है। सवेरे उठने पर उसने प्रभा से किसी दिन दिवाकर के घर चलने के लिए कहा कि चलना मेरे साथ मेरे दोस्त के घर। शिरीष भाई की बीमार बहन को देख आने की भी बात की। शिरीष भाई का पूरा परिचय उसे बताया। शिरीष भाई के अनुसार सबसे बड़ा धर्म मानवता का है, बाकी धर्मों की मनुष्य को जरूरत ही नहीं है। उसी समय दरवाजे पर जोर से धक्का मारा गया और बाबूजी की जड़ी कोटी चीखने की आवाज़ आई। पूरा घर नहा चुका था, पर प्रभा तथा समर अभी तक बाहर नहीं आए थे। रात की धोती और पढ़ाई की बात उन तक पहुंच चुकी थी। उनका भाषण जारी था। उस समय समर को लगा कि जैसे वे लोग कोई घोर अनैतिक और अनुचित अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। ऑब्वियस बात है, छोटा सा घर है ना, तो जो भी लोग अपना रूम में बात बात किया, तो ऑब्वियस बात है भाभी सुन ली होगी, उसको तो आदत है कान लगाने का। ये सब सुनकर भाभी ने क्या किया, पूरे घर में फटा दी। और बाबूजी सुबह सुबह उठे, ऑब्वियस है रात भर बात हुआ तो लेट से दोनों उठा। बस बाबूजी एकदम भड़क के और दोनों पर चढ़ गए। तो समर को लग रहा है कि अपनी वाइफ से ऐसा बात करना, लग रहा है कि ऐसा बाबूजी रिएक्ट करे जैसे कि हम लोग कोई अपराध कर चुके हैं। आई होप पार्ट 16 भी क्लियर है। तो बच्चा पार्टी सारा आकाश को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ सारांश वाला पार्ट में ध्यान दीजिए, आपका सारा आकाश बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। तो ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और बस 4 पार्ट है बच्चा पार्टी। चलिए ख़त्म करते हैं हम अपना सारा आकाश। थैंक यू।